एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते अपने दर्शकों को। जहां तक अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी रायबरेली जाएंगे। अब पहले बताया जा रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे की बाकी जितनी पॉलिटिकल रैलीज है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो इलेक्शन रैलीज जो कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि वो जाएंगे रायबरेली। और शायद हो सकता है उस वक्त जब राहुल गांधी अपना नामांकन फाइल करे, उसी वक्त शायद मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद रहे। Now this is a possibility that has now been said with the suspense that is now finally over। जो suspense था वो finally अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अमेठी से नहीं, लेकिन रायबरेली से अब चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। केएल शर्मा जो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट बताए जाते थे, ही इज नाउ बीइंग फील्डेड फ्रॉम अमेठी। उन्होंने अपना जो कैंपेनिंग था वो पहले से ही शुरू कर रखा था, लेकिन दिस इज द बिग ब्रेकिंग अपडेट दैट इज नाउ कमिंग इन। सबसे पहले अभी दिल्ली के घर से निकल के कहां जाएंगे शिवानी, अगर आपके पास इसके ऊपर कोई अपडेट है? राहुल गांधी पहले कहां जाएंगे? और बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद रायबरेली भी जाएंगे। मैं आपके पास आती हूँ शिवानी। केएल शर्मा की रिएक्शन आ रहा है, उन्हें उम्मीदवार खड़ा कराया अमेठी से, ही इज गोइंग टू बी कॉन्टेस्टिंग अगेंस्ट स्मृति ईरानी। लेट्स प्ले आउट दैट रिएक्शन। मैं बताऊंगा। आपको आ गया सर, ये प्लीज नो, प्लीज रिक्वेस्ट प्लीज मेरे को आएगा सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, नाम आ गया, ये देखिए सर। अरे सर ऑफिशियल आ गया, ये काफी चल रहा सर, आ गया। फेक नहीं है भाई, मैं बात करूंगा जिनसे करनी है तभी तो मैं करूंगा। अभी बात तो बस इतना ही बोल दीजिए सर कि अभी भैया अभी कर रही है। प्लीज रिक्वेस्ट मेरे को आएगा, मैं बताऊंगा। आपको आ गया सर, ये प्लीज नो, प्लीज रिक्वेस्ट प्लीज मेरे को आएगा सर। ये देखिए सर, ये जी शिवानी, अभी तक कॉन्फर्मेशन जिस तरह से आई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अब बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद रायबरेली जाएंगे। अमिता, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली जाएंगे और उनका जो पहुंचने का वक्त है वो 10:30 बजे का बताया जा रहा है। राहुल गांधी को भी रायबरेली पहुंचना है और अभी वो अपनी मां के आवास पर 10 जनपद पर मौजूद है। और ये माना जा रहा था कि आज का आखिरी दिन है जब इस बात पर पूरा फैसला लेना होगा, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। और इस बात को यूं भी समझना चाहिए अमिता, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस की एक पारंपरिक सीट थी। सोनिया गांधी वहां से लगातार जीतती आई थी और अमेठी में स्मृति ईरानी ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी राहुल गांधी को 2019 में, और उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो इसको इस तरह से भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर स्मृति के सामने खड़े होने की हिम्मत शायद नहीं जुटा पाए, लेकिन रायबरेली की सीट जो कि कांग्रेस की एक पक्की सीट मानी जाती थी, उस सीट को भी नहीं छोड़ना चाहती थी कांग्रेस, और इसीलिए राहुल गांधी को फील्ड कर दिया रायबरेली से। जबकि केएल शर्मा जो कि प्रतिनिधि रहे हैं सोनिया गांधी के, लोकसभा प्रतिनिधि उस जगह से, और बहुत ही बड़े पुराने लॉयलिस्ट हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो अब अमेठी जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए स्मृति ईरानी के खिलाफ। तो अब सोनिया गांधी से मुलाकात करके और एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी। अमेठी में पहुंचने का वक्त उनका है 10:30 बजे के आसपास, और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल अमिता दैट बोथ दीज लीडर्स आर लिविंग टुगेदर एंड दे विल रीच देयर टुगेदर। और 12 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब नॉमिनेशन फाइल करना है राहुल गांधी को, और उनके साथ में तमाम अमेठी और रायबरेली के लोकल लीडर्स भी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे और कार्यकर्ता भी होंगे। और राहुल गांधी ये दिखाना और जताना चाहेंगे कि रायबरेली की जो सीट है, जो उनकी मां की सीट है, जिसको उन्होंने इमोशनल चिट्ठी के साथ छोड़ा था राज्यसभा जाते हुए, वहां के लोगों का सहयोग उनको मिल सकेगा। और अब बीजेपी को जरूर ये मौका मिल जाएगा कि आखिर अमेठी से गांधी परिवार और राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ रहे हैं। क्या वो स्मृति ईरानी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, या फिर अमेठी का विकास नहीं कर पाए, अमेठी के लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही उठता है, अगर रंजीता पूछा जाए तो क्यों चुना गया है रायबरेली को राहुल गांधी की तरफ से? क्योंकि अमेठी की जनता, अगर वहां के लोग भी थे, जो कार्यकर्ता थे, बार बार अगर ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि राहुल गांधी अमेठी वापस लौटेंगे, आखिरकार उन्होंने रायबरेली की सीट क्यों चुनी? देखिए, राजनीतिक तौर पर ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये फैसला राहुल गांधी ने क्यों लिया। 2019 में जब राहुल गांधी की हार हुई थी स्मृति ईरानी के सामने, उसके बाद आपको याद होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ही कार्यक्रम था जिसमें वो शामिल हुए, और लगातार ये कहा भी जा रहा था कि हार के बाद राहुल गांधी अमेठी आ नहीं पाए। तो क्या एक तकलीफ उन्हें थी, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था? आपको याद है एक बार इंदिरा गांधी को भी हराया गया था और कहा जा रहा था कि जो गलती इंदिरा गांधी को हराने का कांग्रेस पार्टी ने किया, जो अमेठी की जनता ने किया, रायबरेली की जनता ने किया, ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ भी हुआ, और इस चीज से वो उबर नहीं पाए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है। जब कल मैं अमेठी में मौजूद थी और वहां के कार्यकर्ताओं
नेताओं से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि अपनी गलती को हम सुधारना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से उम्मीदवार बने और इस बार उनको रिकॉर्ड जीत दिला करके हम वापस भेजें। तो ये डिमांड भले ही कही जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे। वो इसलिए नहीं तैयार थे कि उतना प्यार अमेठी की जनता हो सकता है राहुल गांधी को फिर दे, लेकिन राहुल गांधी चुनेंगे तो वायनाड को ही। तो ये दोनों ही क्षेत्र के साथ खड़ा होना राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो रहा था और फैसले में देरी की वजह भी यही बताई जा रही है कि राहुल गांधी ये नहीं चाहते थे कि वो दूसरी सीट से भी खड़े हो, वो वायनाड को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि जिस तरह से वायनाड ने उनका साथ दिया, संसद तक पहुंचाया, उस वायनाड को वो इस तरह से फिर से अमेठी जीतने के बाद फिर वापस से छोड़ नहीं सकते थे। यही वजह है कि रंजीता, अगर इस तरह की जो स्थिति है वो पहले भी देखी गई है, मतलब जब लास्ट मिनट नॉमिनेशन फाइल करने का जब वक्त आता है ना, तब राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। शायद वो जो सस्पेंस था, वो ट्रेडिशन था, वो आज भी कंटिन्यू है। बिल्कुल सस्पेंस तो ऐसा कि हम कह सकते हैं कि दिल्ली से लेकर अमेठी रायबरेली तक सबकी धड़कनें रुकी हुई थी। कार्यकर्ता लगातार इंतजार कर रहे थे, एक तरफ तैयारी भी कर रहे थे कि अगर नॉमिनेशन होता है तो ज्यादा से ज्यादा रोड शो में किस तरह से कार्यकर्ता मिले, लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भी लेकर संशय बना हुआ था कि आधिकारिक घोषणा जब तक नहीं होती है तब तक कैसे माना जाए कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे। तो अब सस्पेंस खत्म होता हुआ दिख रहा है। चलिए, सस्पेंस अब खत्म हो ही गया है, कम से कम अगर बताया जाए, क्योंकि कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है। अगर बात की जाए अदीब, क्योंकि रायबरेली से अब राहुल गांधी अपना नामांकन फाइल करने वाले हैं, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ मौजूद रहे। आईपी सिंह जी के पास चलते हैं। आईपी सिंह जी, चलिए, सस्पेंस खत्म हो गया सर, राहत की सांस हम सब ले पा रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं सर उत्तर प्रदेश से, लेकिन अमेठी से नहीं, रायबरेली से। क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी राजनेता के लिए या किसी भी देश या किसी युद्ध के मैदान से पलायन करने वाला राजनेता या राष्ट्र पुरुष हो ही नहीं सकता। और ये घोर आपत्तिजनक फैसला है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। राजनीति में डटकर लड़ा जाता है, परिणाम तो 4 जून को आते, लेकिन इस तरह की राजनीति जहां गठबंधन हो, जहां अलायंस हो, वहां आप एक तरफा फैसला अपने मन से आप ले लें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अमेठी के लोगों का क्या होगा सर? क्योंकि वो तो अब अटकलें लगा रहे थे कि राहुल गांधी वापस लौटेंगे। वहां के जो कार्यकर्ता कह रहे थे कि राहुल गांधी को अमेठी से ही चुनाव लड़ना चाहिए। अब अमेठी के लोगों को क्या होगा? देखिए, अमेठी से वो नॉमिनेशन फाइल किए होते, कम से कम 3 लाख मतों से वो जीतते। उसके बाद ऑप्शन के रूप में वहां राजा संजय सिंह मौजूद थे। उसके बाद दीपक सिंह एमएलसी बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं, उनके बारे में फैसला होता। आप एक तरफा अपने मन का फैसला करेंगे, राजनीति के विपरीत धारा में चल के आप राजनीति करेंगे, ये तो घोर मतलब आप खुश नहीं है इस फैसले से आईपी सिंह जी? क्योंकि पोस्टर्स तो अखिलेश यादव के भी लगे हुए हैं राहुल गांधी के साथ अमेठी में। लेकिन आप गठबंधन को इस तरह से, गठबंधन के साथ ऐसा बर्ताव थोड़ा किया जाता है। आपको नहीं लड़ना था, आप 6 महीने साल भर पहले स्पष्ट कर देना चाहिए था राजनीति में कि मैं अब अमेठी वापस नहीं जाने वाला। समाजवादी पार्टी दोनों जगह मजबूती से लड़ती, दोनों जगह हम सीट जीतते, हम रायबरेली भी जीतते। तो यानी कि आप नाराज हैं आईपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी लीडर जो अलायंस में कांग्रेस पार्टी के साथ, आप खुश नहीं है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं? मेरी नहीं, व्यक्तिगत ये उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की पीड़ा है। आप इकलौता अकेले फैसला, ये बड़ी खबर बन जाती है आईपी सिंह जी। अगर आप बोल रहे हैं कि आप नाराज हैं कि राहुल गांधी ने अमेठी को क्यों नहीं चुना और रायबरेली से वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद आपका आईपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दैट्स बिग। इफ दैट इज द ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट द समाजवादी पार्टी सीम्स टू बी अनहैप्पी that Rahul Gandhi is contesting the elections from Raebareli and he left Amethi. We have to just head into a very short break. Our team of reporters continue on ground. We just will be back after a very short break and get you an election point of view exactly when it comes to Raebareli. That this is the suspense that has finally now gotten over.